चलिए, तो खास पेशकश हमारी, और इस खास पेशकश को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हम मानते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो तमाम पैमानों पर, तमाम चीज़ों पर कस करके जो है वो आपको ये शेयर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है वैसे में शेयर रिकमेंड करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है। लेकिन अरुण जी इस चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से कि कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति पे है और काफ़ी लंबा खिंच गया है, करीब 1.5 घंटे के आसपास, लेकिन फिर भी 1300 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम पे डटे हुए हैं ताकि अपनी पेन कॉपी लेकर के ताकि वो शेयरों को नोट कर सकें। सर बताइए आज के वो 2 शेयर कौन से होंगे जो हमारे दर्शकों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा आज शेयर है सीगल इंडिया। ये हाल ही में लिस्ट हुआ था, पिछले सप्ताह ही ये शेयर लिस्ट हुआ था। 401 रुपए की इश्यू प्राइस थी। मौजूदा स्तर पर इसे खरीदारी की सलाह है, और टारगेट प्राइस जो है 444 रुपए का है। कई बार क्या होता है कि वो आंकड़े ऐसे निकल के आते हैं 444, इसके लिए 444 का टारगेट है। स्टॉप लॉस करीब 12 रुपए नीचे रखा है, 372। कंपनी एक रोड डेवलपर है। ये एनएचएआई के काम करती है प्राय करके, या मॉर्थ जो सरकारी कंपनी है उन्हीं के लिए काम करती है। ये स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए तभी काम करती है जब ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक या कोई संस्था से, ऐसी संस्था से फंडेड हो जिससे कि पैसे में काम करने के बाद कहीं रुकावट ना हो। मुझे ये लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी, वेल प्लेस्ड है, और इसके पास में जो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो अंडरग्राउंड पास हो, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे वो टनल्स हो, उसकी भी क्षमता रखती है, और इसके कारण इसका आगे जाकर प्रोग्रेस अच्छा रहेगा। जी, तो सीजल इंडिया हो गई सर, और दूसरी कंपनी कौन सी है सर? तो दूसरी कंपनी है बहुत पुरानी, बजाज हिंदुस्तान। शुगर क्षेत्र की कंपनी है। शुगर प्रोडक्शन करती है यूपी में, इसके कई सारे यूनिट्स है, और उसके साथ साथ ये ऊर्जा भी जनरेट करती है, जो ये सरकार को बेचती है। इसका जो लेवल है 40 रुपए 40 पैसे, 40 रुपए 60 पैसे के आसपास की इसकी खरीदारी करनी है। आपको करीब 2 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस है, और इसमें मैं आपको 2 टारगेट देता हूं। शॉर्ट टर्म टारगेट है 45 रुपए 40 पैसे का, और मीडियम टर्म टारगेट है 48 रुपए 80 पैसे का। दर्शकों को मैं आज एक और खुशखबरी देना चाहता हूं कि जी जी, कुछ समय पहले मैंने एक शेयर रेकमेंड किया था, इनोवा कैपिटल। बिल्कुल। उसने अपना जो टारगेट है उसे क्रॉस कर उससे कहीं और ऊंची चली गई है। आज का उसका हाई है 696 रुपए। तो बिल्कुल, काफ़ी शानदार हर मूव है सर हर आज में, 8% हाँ ऊपर जी। इस समय तो ट्रेड करता क्या हुआ। है कि आप मानोगे नहीं कि जब कोई टारगेट देते हैं और उसे जब वो अचीव करके ऊपर चला जाता है, तो जो खरीदने वाले को खुशी होती है उससे ज्यादा हमारे जैसे विशेषज्ञ को भी होती है, क्योंकि लगता है कि भाई एक और जो हमने मेहनत करके चीज निकाली है बिल्कुल। वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल, जब आपके लक्ष्य जो है पूरे होते हैं तो बिल्कुल खुशी की अनुभूति होती है। और ज़रा एक बार फिर से दिखा दीजिए वो 2 शेयर जो कि अभी दिए गए हैं, और इसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। बजाज हिंदुस्तान में छोटी अवधि के लिए शॉर्ट टर्म में 45 रुपये 40 पैसे के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, मध्यम अवधि में 48-80 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। खरीदा कितने पे? 40 रुपये 61 पैसे पे। स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह दी गई, उसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। सीजल इंडिया हाल की लिस्टिंग, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ भी आई हैं, इस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो करंट भाव पर भी खरीदा जा सकता है। 384 रुपये के आसपास खरीदिए इसे, 372 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 444 3 चौके यानी 444 रुपये के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती है। जिन लोगों ने इनोवा कैपिटल पे पैसे लगाए हैं उनके लक्ष्य पूरे हो गए हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए समय समय पर, बाद में फिर नीचे आएगा तो फिर सवाल मत पूछिएगा। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। सर आज की चर्चा में आप जुड़े, काफ़ी लंबा समय आपके साथ चला जाता है और पता नहीं चलता, सबसे बड़ी बात कि समय कैसे बीत गया, और तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना समय जो है महत्वपूर्ण कीमती समय मनी9 को देते रहिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? सर डिस्क्लोजर जो मैंने दोनों शेयर रेकमेंड किए हैं मैं उसमें निवेशित हूं, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि प्राय करके मैं ये देखता हूं कि अगर मैं खुद
वो रिकमेंडेशन में शेयर में पैसा निवेश नहीं करता, तो मुझे हक नहीं होता कि मैं निवेशकों को कहूं कि वो अब पैसा लगाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेबाक राय देने के लिए तमाम विषयों पर, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम बताते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक शानदार कॉल के बारे में। और आज इस कॉल को लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विवेक मित्तल। विवेक, बताइए HDFC स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो HDFC स्काई ने एक कॉल इनिशिएट की है जो कि टेक्निकल आधार पर है। इसका नाम है विजय डायग्नोस्टिक और इस कॉल को लेने की जो प्राइस रेंज है वो तय की गई है 805 से 855 रुपए के बीच में। साथ ही अगर देखें तो इसके जो टारगेट्स रखे गए हैं वो 932 रुपए से 984 रुपए के बीच में रखे गए हैं। और इसकी जो समय अवधि है ये दिसंबर 2024 तक, 20 दिसंबर 2024 तक, तो लगभग यहाँ से 4 महीने के अंदर ये काउंटर अपने टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये टेक्निकल बेस कॉल है और अगर हम देखें तो इसमें जो रिटर्न मिल सकता है वो करीब 15.78% का मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से कॉल इनिशिएट करते हैं और अगले 4 महीने तक इस कॉल को रखते हैं तो करीब आपको 16% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है जहां पर आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। शुक्रिया विवेक, ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि इस समय HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल को तवज्जो दी जा रही है। विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।